अचानक से भारत के अंदर सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल पिछले 4 दिनों से जो जंग हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वो एकदम से रुक जाती है। सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है और सीज़ फायर का ऐलान भी अमेरिका की तरफ से पहले किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा क्रेडिट लिया इस जंग को रुकवाने का, जिसके बाद भारत के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ बात करते हुए लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। कांग्रेस भी इंदिरा गांधी को याद कर रही है कि हर कोई इंदिरा गांधी जैसा नहीं बन सकता। आखिर क्यों इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है इस सीज़ फायर के बाद, और इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया था जो मौजूदा भारत सरकार नहीं कर पा रही है, मोदी सरकार। इस जंग के दौरान आपने बहुत सारे देशभक्त यूट्यूबर्स से और बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर 1971 की जंग का जिक्र सुना होगा। क्या हुआ था 1971 में? बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इतिहास नहीं मालूम है। बहुत आसान भाषा में जो मेन बातें हैं 1971 की जंग की, वो आपको बताऊंगा, जिससे आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि आखिर इंदिरा गांधी की चर्चा क्यों हो रही है। जो काम इंदिरा गांधी ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ किया था, वो काम आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं कर पाई। इसी बात को लेकर इंदिरा गांधी को कांग्रेस भी याद कर रही है और कांग्रेस के समर्थक भी ज्यादातर इंदिरा गांधी की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 1971 का दौर वो था जब बांग्लादेश बना। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना चाह रहा था। भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सामने भी ये बात रखी थी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बांग्लादेशी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, उनको गोली मार देती है, बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, इसलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके एक अलग देश बनाया जाए। लेकिन अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मिला हुआ था। आज के अमेरिका में और पहले के अमेरिका में काफ़ी फ़र्क था। आज तो अमेरिका की कोई जल्दी सुनता भी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर बहस करके चले जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते हैं, युद्ध नहीं रोकते हैं। और यमन के लोग आज भी अमेरिका को लताड़ रहे हैं, अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं। अफगानिस्तान ने अमेरिका को भगा दिया, ईरान भी अमेरिका की बात नहीं मानता है। लेकिन वो दौर ऐसा था जहां पर अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकत रखता था, किसी भी देश से अपनी बात मनवा लेता था। लेकिन उस दौर में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी। अमेरिका पूरा पाकिस्तान के साथ था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाब देते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। जब पाकिस्तान के ऊपर भारत की सेना ने हमले शुरू किए तो अमेरिका को यह बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। अमेरिका चाह रहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई ना करे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए हमले शुरू कर दिए। भारत पाकिस्तान की सेनाओं के अलावा उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आमने सामने थी। बहुत ज़्यादा तनाव दोनों देशों के बीच, अमेरिका और भारत की प्रधानमंत्री के बीच बढ़ चुका था। अमेरिका का उस वक्त का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बहुत ज़्यादा झल्ला गया था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा उतार दिया। इस बेड़े में 7 विध्वंसक थे, एक हेलीकॉप्टर वाहक था, एक USS ट्रिपोली और एक तेल वाहक पोत शामिल था। अमेरिका के 7वें बेड़े की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें अगर एक बार ईंधन भर दिया जाए तो ये बिना ईंधन भरे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। तो इतना ताकतवर एक बेड़ा पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने उस वक्त उतार दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति जो था अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा झल्ला गया था इंदिरा गांधी से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अमेरिका की उस वक्त बात नहीं मानी थी। इंदिरा गांधी ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर भारतीय सेना को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का आदेश दिया। पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने हमला किया और 13 दिन ये जंग चली। और इस 13 दिन की जंग में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया। 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो बना है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इंदिरा गांधी का रहा है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। उस वक्त चाइना भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था और अरब जगत भी पाकिस्तान के साथ था, लेकिन हमारे देश की सेना ने
पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तकरीबन 93,000 लोगों को उस वक्त भारतीय सेना ने बंधक बना लिया था, जिसको फिर बाद में छोड़ दिया गया था। तो 1971 में भारतीय सेना ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उस पाकिस्तान को हराया था, जिस पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना जैसे देशों का पूरा साथ था। उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हथियार भी दिए थे और पैसे से भी अमेरिका मदद करता आया है हमेशा से पाकिस्तान की। तो अब ये जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के कहने पर, इसीलिए इंदिरा गांधी का जिक्र ज्यादा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इंदिरा गांधी उस वक्त नहीं झुकी थी, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था। लेकिन यह सरकार जो हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती है, अमेरिका के कहने पर सीज फायर के लिए राजी क्यों हो गई? हर कोई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं बन सकता, यह बात कांग्रेस अब कह रही है। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको 1971 की जंग का पूरा मामला समझाया है। वैसे अगर अंदर घुसा जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इंदिरा गांधी ने उस वक्त पाकिस्तान को अपनी सेना के साथ मिलकर कैसे हराया था। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच कभी बनी ही नहीं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच तनातनी का माहौल रहता था, क्योंकि अमेरिका के बाद जब कोई नहीं मानता है कोई नेता, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा झल्ला जाता है। जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक के अंदर अमेरिका की बात नहीं मानी थी, तो देखिए क्या किया, कितना झल्ला गया था। कुवैत के ऊपर जब कब्जा किया था इराक ने, तो अमेरिका कह रहा था कि आप कब्जा छोड़ दें, लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं मान रहा था। तो उसके बाद अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन हमले भारत में तो नहीं किए। अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ देते हुए अपना बेड़ा ज़रूर उतार दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका की उस वक्त एक भी बात नहीं मानी थी। इसीलिए उनको आज कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक ज़्यादातर याद कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात इन महाशय की भी कर लेते हैं। इन जनाब को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये अपने आप को मेजर गौरव आर्या कहते हैं। ये भारतीय सेना में थे, लेकिन अचानक से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। कई सारे आरोप भी इनके ऊपर लगते हैं कि एलओसी की जंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही ये रिटायरमेंट लेकर वापस आ गए बहाना बनाकर, और भी बहुत सारी चीज़ें इनको लेकर चलती हैं। फिलहाल इस वक्त ये टीवी चैनल्स पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन्होंने बहुत सारे आईटी सेक्टर में जॉब की, उसके बाद अब टीवी चैनल्स पर ज़्यादा पैनलिस्ट बनकर दिखाई देते हैं, और ख़ुद के इनके यूट्यूब चैनल भी हैं। अब ये किस तरह की बात करते हैं शायद आप सभी ने देखा होगा। कुत्ता, सुअर और न जाने कौन कौन सी बातें इनके मुंह से निकलती हैं। इन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को भी सुअर कह दिया, पीआईजी कह दिया। दरअसल 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, उस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और उसके बाद भारत के अंदर आए। तो ये मिस्टर गौरव आर्या भारत के दौरे पर जब ये आए थे, तो भारत के विदेश मंत्री से इन्होंने मुलाकात की। तो विदेश मंत्री ने हमारे बाकायदा उसका ट्वीट किया था मुलाकात का। तो उसी ट्वीट को ये थोड़ा सा एनालाइज कर रहे थे, अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे थे स्मार्ट बोर्ड पर। मिस्टर गौरव आर्या उस तस्वीर को दिखाते दिखाते अपने मुंह से वही सुअर वाले शब्द कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो आया है बंदा, अब पाकिस्तान से होकर यहाँ आया है। इन्होंने कहा कि मैं इसका नाम नहीं लूंगा, बल्कि इसको सुअर कहूँगा। बाकायदा स्क्रीन पर लिखा भी इनकी तस्वीर के ऊपर पीआईजी, बाकायदा खुले शब्दों में कहा कि ये सुअर अब यहाँ पर आया है। किसको कह रहे हैं? ईरान के विदेश मंत्री को। बोले इसको पहले यहाँ आना चाहिए था, ये पहले पाकिस्तान चला गया, इसको पहले यहाँ पर आना चाहिए था। अब भाई सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें तो हर जगह पहुँची जाती हैं। भारत के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है, जो राजदूत है, उनके पास तक ये बात पहुँच गई। उन्होंने इस बात की निंदा की, जिसके बाद भारत को सफाई देनी पड़ी। हर जगह ऐसे लोग इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवाते हैं, देश की इंसल्ट कराते हैं। तेहरान के अंदर जो भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से सफाई देनी पड़ी कि ये भारत सरकार के शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत के एक निजी व्यक्ति के शब्द हैं, और भारत सरकार ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करती है और ऐसे शब्दों की निंदा करती है। ये मिस्टर गौरव आर्या 2 दिन पहले टीवी चैनल्स पर हाथ ऊपर कर करके कैसे चीख चिल्लाकर फेक न्यूज़ फैला रहे थे गोदी एंकरों के साथ मिलकर कि नेवी वहाँ पर घुस गई है और इस्लामाबाद पर यह कर दिया है और मैप से मिटा दिया गया है और रात को मैप चेंज हो जाएगा। कैसे नींदें आती हैं इन फेक न्यूज़ फैलाने वालों को, समझ नहीं आता है। ये सब फॉलोवर जोड़ने वाली बातें होती हैं। देशभक्ति में इंसान झूठ नहीं बोलता है और ना ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। ईरान हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। जो ब्रिक्स संगठन है उसमें भारत और ईरान दोनों देश शामिल हैं। भारत यूरोप को जो निर्यात करता है उसका तकरीबन 80% लाल सागर से होकर गुजरता है। और लाल सागर में किसका इस वक्त राज है आप लोग जानते ही हैं, यमन का, यमनी हूतीज़ का। और यमनी हूतीज़ किसके अंडर में काम करते हैं? ज़्यादातर ईरान के अंडर में। तो
भारतीय जहाज आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जबकि और जहाज़ों पर यमन के हूतीज हमले कर रहे हैं। भारत का जो ज़्यादातर तेल है वो होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। भारत व्यापार के लिए काकेशन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए ईरानी बंदरगाहों का भी इस्तेमाल करता है। तो भारत का एक अच्छा पार्टनर है ईरान, अच्छे संबंध हैं ईरान के साथ, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके किस तरह से भारत की इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने वतन से मोहब्बत करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हम जो बातें बोलते हैं या जो भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, मीडिया पर बात कर रहे हैं, उन सभी को अपने जुमलों का थोड़ा अच्छा चयन करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारी और आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। ऐसा ना हो कि हमारे कोई जुमले हमारे देश को कहीं ना कहीं बदनाम करवा दें। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।